हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हमें बेसिक से मैं आपको कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसा बेसिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर होता क्या है। ओके, रियल नंबर इट इज अ कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर वगैरह वगैरह क्या होता है वो हम पहले समझते हैं रियल नंबर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा रियल नंबर। इसका आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ उसका सब नोट्स बना सकते हैं। इट इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं हम रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। ओके, तो पहले हम बात रेशनल नंबर हम बहुत पहले से जानते हैं, वो फंक्शन जो p बाई क्यू में एग्जिस्ट करता है। ओके, p बाई क्यू, p इज न्यूमरेटर एंड q इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन के टर्म में जो आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। तो हम रेशनल नंबर क्या होता है समझते हैं। ठीक है, अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर if it can be expressed in the term of form of p by q, where p and q are integer, okay, and q is always greater than 0। ऐसा हम जानते हैं रेशनल नंबर के बारे में। हम इतना तो बेसिक जानते हैं सब भी। हम एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 7/8, 9/4 या कुछ भी ले लेते हैं, 3/2, कुछ भी हो गया हम ये ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। तो अब डिफिनेशन समझ में आ रहा होगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। p बाई क्यू के फॉर्म में जो है वो होता है हमारा रेशनल नंबर। जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। तो डिफिनेशन लिख लेते हैं जो आपको काम आएगा, आप भी हमारे साथ लिख सकते हैं। अ नंबर इज कॉल्ड irrational if it is cannot be expressed in form of p by q। ये होता है हमारा इरेशनल नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं √7, √2, √5, इट इज एक्सेट्रा। ओके, अब हम एक आपको जरूरी बात बता दूं कि ये जो आपका इरेशनल नंबर है, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि प्रूफ √5, √2, √2+1, √7+1 वगैरह वगैरह आपको प्रूव करना होगा कि इरेशनल है कि नहीं है। तो मैं बताऊंगा एग्जांपल्स के साथ कि ये कैसे प्रूव करना है आगे आपको। तो हमें
नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सीट पर लिखा है लेमा क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं उसको क्या होता है। लेमा क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है बट हम उसके मदद से, उसके हेल्प से बाकी दूसरे प्रॉपर्टी, बाकी दूसरे स्टेटमेंट को, किसी चीज़ को हम प्रूव करते हैं। ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है ना समझना, मैंने आपके लिए बस एक डिफिनेशन के तौर पे लिख दिया है। आप बस इतना इसको नोट कर सकते हैं और आगे हम अब देखते हैं। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, तो इसको हम समझते हैं। पहले मैं आपको डिफिनेशन, इसका मतलब जो रूल है वो लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसको समझाता हूँ। ठीक है, फॉर ईच पेयर ऑफ गिवन पॉजिटिव इंटीजर there exist पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी होगा। ओके, मतलब कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे जिसका हम बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्ट करेंगे देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर Q एंड R। मैं अभी आपको इसको समझाऊंगा अच्छे से, पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। ठीक है, एक इसका इक्वेशन होता है जिसको सेटिस्फाई करना रहता है, वही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये इक्वेशन क्या होता है पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ। ठीक है, को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, A प्लस बी क्यू इज इक्वल टू आर। ए और बी क्या है, हमारा गिवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और Q एंड R क्या है, कोई यूनिक होल नंबर है। इसको मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या है। पहले मैं आपको इसको, ये इक्वेशन आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। ये इक्वेशन आपको बहुत आगे अभी हेल्प करेगा, बहुत इसको हमको डिटेल में इसके साथ पढ़ना है, इसके साथ आगे बढ़ना है। तो अब मैं आपको बता दूं क्यू एंड आर की क्या क्या है। हमारा जो ए होगा वो हो जाएगा डिवाइडेड, बी हो जाएगा हमारा डिवीजर, क्यू हो जाएगा क्वोशेंट, और हमारा आर हो जाएगा रिमाइंडर। ओके, ये सब हमें पता है। जब हम डिवीजन डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करते हैं तो हमको पता है कि कहाँ क्या लगता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, वगैरह वगैरह हमको पता है इसके बारे में। तो इसके बारे में तो हम आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये इतना नोट कर ले। उसके इसमें कुछ अभी खास ये नहीं है, इसके बाद इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आएगा, उससे हमको इसमें इसका इस इक्वेशन का यूज करना है। ये एक इक्वेशन है जिसे हमें मतलब याद रखना है, जिसको हम इसके हेल्प से हम यूज करेंगे आगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको ले लूँ, जैसे कि मान लीजिए हम 3 को या 6 7 से डिवाइड करते हैं। ओके, 3 डिवाइडेड बाय 7। अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे नॉर्मली हम कैसे डिवाइड करते हैं। 3 को डिवाइड करना होगा तो 3 ऐसे किए, 6 किए, इधर 2 किए, ये हमारा 1 रिमाइंडर आ गया। तो इसमें क्या कैसे है वगैरह वगैरह सब हम अभी आपको बता। हाँ, तो इसमें आपको मैं बता दूँ 3 क्या है।
पहले हम डिवाइड ए समझ लेते हैं। ए कहाँ, इसमें से ए कौन सा है, तो ए हमारा डिवाइडेंड कौन सा है भाई, तो ए यहाँ पर हम डिवाइडेड मतलब क्या, जिसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं। तो हमको 3 से मैंने 7 डिवाइड किया है, ठीक है, तो ए हो गया हमारा 7। बी क्या होता है, डिवाइजर मैंने जिससे डिवाइड किया है, ठीक है, समझते जाइएगा और लिखते भी जाइएगा। और क्वेसेंट क्या होता है, जो हमारा आंसर आता है उसको हम क्वेसेंट बोलते हैं। यहाँ पे आंसर मेरा कितना आया है 2, आंसर मतलब क्वेसेंट हो गया। रिमाइंडर कितना मेरा बच जा रहा है लास्ट में, ये हमारा क्यू है और ये हमारा आर हो गया 1। अब जैसा कि एक क्वेश्चन दिया है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन में क्या है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा कितना है 7, ठीक है, और b क्या हमारा 3, q क्या है 2 और रिमाइंडर कितना है 1। इसको हम ऐड देखते हैं, 3 + 2 6 + 1, ये हमारा कितना आ गया 7 इज इक्वल टू 7। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो कर रहा है, इक्वेशन से ये वैलिड है। तो एक तरह से समझ में आ गया होगा आपको कि इक्वेशन डिवीजन लेमा क्या होता है। ये इक्वेशन देता है डिवीजन का मतलब डिवाइड का, कि इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, कैसे किस इक्वेशन में मिलेगा, वही दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हाँ, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हमारा टॉपिक हुआ। पहले मैं आपको आपके प्रॉपर नोट्स के लिए, ठीक है, जो आपके नोट्स बन जाए और आगे आपको जब भी इस नोट्स को देखें तो आपको समझ में आ जाए, उस नोट्स के लिए पहले मैं आपको कुछ लाइन लिखवा देता हूँ कैसे करना है, क्या करना है, उसके बाद मैं एग्जाम्पल लेकर आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए पहले पॉइंट लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, दिस कंसेप्ट, मैं समझाऊंगा इसको डिटेल में अच्छे से, इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा। जो भी हमने पढ़ा उसी पर ये बेस्ड है, आपको समझ में भी आ गया होगा नाम से। राइटिंग समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, ये समझ में आ गया ना, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब कि जो हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो भी हमने पढ़ा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी पर बेस्ड है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। पहले मैं इसको कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसको अच्छे से। इट इज यूज टू कैलकुलेट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज कॉल्ड HCF, जो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसको निकालने का हम रूल जानते हैं, लेकिन अब हम ऐसे नहीं, अब इसको हम अलग तरीके से निकालेंगे। गिवन टू इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स बोल लेते हैं, A एंड B, ओके। चलिए ये हमारे थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया। हम थर्ड पॉइंट एक देख लेते हैं, ठीक है। ये मतलब 2 ही पॉइंट है। अब हम कुछ स्टेप देख लेते हैं कि हम HCF निकालते कैसे हैं। एक प्रॉपर वे में जो NCERT में दिया हुआ है उसके साथ, उसके तहत मैं आपको पहले बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ, जिससे आप अपने नोट्स में, अपने नोट्स के जो कॉपी बनाएंगे उसमें आप इसको मेंशन कर, उसको अच्छे से लिख लेंगे। चलिए कुछ फॉलोइंग स्टेप है टू कैलकुलेट HCF of 2 positive integers A and B, ठीक है। फॉलो A and B, the following step are follow।
चलिए तो मैं आपको बताते जाता हूँ। मेरा पेन किधर गया। स्टेप 1 क्या होगा उसको आप लिख लेंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगा, कैसे करना है ये समझने में आपको मदद मिलेगा। स्टेप 1 में क्या करेंगे, पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आपने पढ़ा अभी उसको अप्लाई करेंगे, जो 2 नंबर दिया रहेगा, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ठीक है। उसको मैं लिखवा दूंगा नीचे। यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड क्यू एंड आर, ठीक है। क्यू एंड आर निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, वेयर ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। आर जो होगा हमारा 0 से लेकर बी तक में आएगा, ठीक है। इक्वलिटी का साइन है, 0 से बड़ा और बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। हम सेकेंड स्टेप देखते हैं क्या है। मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी होगा, आपको हलवा रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रिमाइंडर that is r is equal to 0, then f will be b, but ठीक है। इसको मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। उससे मैं आपको बता दूं कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया, जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहाँ पर जो बी टर्म होगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर नहीं आता है 0, मैंने एक बार डिवाइड किया नहीं है तो उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। कैसे प्रोसीड करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देन यू हैव टू अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन टू बी एंड आर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको, पहले हम कैसे करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे, जब हमारा ये आ जाएगा तो मान लीजिए आपको मैं अभी समझा देता हूँ, तो हल्का सा समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल लिया आपको, 3 और 6 दो नंबर है, ठीक है। 3 और 6 हमारा 2 नंबर है। हम क्या करेंगे, पहले इसमें ए कौन सा होगा, तो ये हमारा 6 होगा। ए इज इक्वल टू एंड बी इज इक्वल टू, क्योंकि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ठीक है। और बी हमारा 3 होगा। तो हम इसको एक रूल में, तो ऐसे हम ये नहीं कि डिवाइड करके चेक करेंगे, डिवाइड करके हमको चेक नहीं करना। रॉफ में अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, रॉफ में कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक तरह से हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोल सकते हैं, होता है। लेकिन हम रॉफ में अपना यूज कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे मुझे छोटा टर्म लिया, इजी टर्म लिया, तो मैं इसको बता सकता हूँ। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वेशन है हमारा। ए क्या है, 6, हाँ। तो हम देख सकते हैं कि 6 3 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। साइड में आपको मैं करके बता देता हूँ। ये हमारा 3 है, ये 6 है। इसको मैंने जब डिवाइड किया था 2 बार में कट के, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक। अब मैं जैसे पिछला एग्जाम्पल लिया था आपको 3 और 7 का, सेम वही एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपके सामने। तो ये यहाँ पर हमारा 7 है एंड बी इज इक्वल टू 3 है। इसको मैं डिवाइड करूँगा, जैसे कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 7 3 इंटू 2 प्लस 1, यहाँ पे हमें एक रिमाइंडर बच गया। तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम एक इसको सम बना लेंगे, बी एंड जो ये हमारा ए हो जाएगा 3 हो जाएगा एंड बी हमारा 1 हो जाएगा, जो एक रिमाइंडर है, और ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा बी होगा और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम लेकर बनाएंगे, समझ में आया। जैसे ए और बी
पहले हमने ए और बी लिया, उसको इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा पर पुट किया तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आया। फिर उस रूल से मैंने निकाला तो देखा कि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने 0 नहीं आया तो 1 आया, तो वो क्या करेंगे हम कि 1 और जो डिवाइजर है बी है उस टर्म को ले लेंगे। अब हम जैसे कि पहले ए और बी 2 टर्म था, अभी वही ए और बी 2 टर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा बी और आर हो जाएगा। तो बी क्या है हमारा 3 है और आर क्या है 1 है और बी इज ग्रेटर देन आर। तो फिर मैं जब यहाँ पर लगाऊंगा इसको तो आप देख सकते हैं बी ए मेरा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर ए हमारा 3 है और बी हमारा 1 है। 1 से 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो मेरा मिल जाएगा, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारा HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। ये हमारा आंसर आया। ठीक है, ऐसे हम HCF निकालेंगे। इसको मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा अभी, लेकिन फिलहाल अभी हम इतना ही इससे इतना समझ लें, उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ। ठीक है, ये हमारा समझ में आ गया। और इस प्रोसेस